वेलकम स्टूडेंट। हम लोग क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, तो इसकी एक कहानी सुन लीजिए। एक स्विस मैथमेटिशियन थे, कौन? यूलर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सेट को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्या किया, रिप्रेजेंट करना शुरू किया। ठीक है, पिक्टोरियल में इन्होंने किस किस चीज़ का यूज किया था, वो एक था रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप को उन्होंने कह दिया क्या, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है, सबसेट को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसेट के लिए उन्होंने क्या किया, क्लोज्ड कर्व का यूज किया। ठीक है, क्लोज्ड कर्व। अब क्या, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है। कुछ भी क्लोज्ड रीजन को हम लोग क्लोज्ड कर्व कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्लोज्ड कर्व के रूप में किसको लिया, एक सर्कल को। ठीक है, और इसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या नाम दिया गया, वेन डायग्राम। ठीक है, और ये वेन डायग्राम नाम कहाँ से आया, एक ब्रिटिश लॉजिशियन थे, और कौन थे वो, जॉन वेन। ठीक है, इनके नाम पर ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को नाम दिया गया क्या, वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स को। ठीक है, इन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ही सारा कुछ करना। अच्छा, इसका ना एक और बेनिफिट भी था। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट को एक छोटे से फिगर में ही क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो देखिए, हम लोग अगर वेन डायग्राम के थ्रू ऑपरेशंस ऑफ सेट इसकी बात करेंगे, तो ऑपरेशंस याद कीजिए कि हम लोग अलजेब्रा में ऑपरेशन पढ़ते थे। कैसा ऑपरेशन, हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं। ठीक है, कौन कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है, ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हम लोग जनरली थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट की बात करेंगे। दैट विल बी फर्स्ट, वो होगा यूनियन, सेकंड है इंटरसेक्शन, और थर्ड है वो है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस की बात करेंगे। तो आज हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट का मतलब समझना। सपोज एक सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 है। ठीक है, एंड B इक्वल्स टू 3 4 5 6 है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ द सेट A एंड B रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A यूनियन B, पढ़ते कैसे, A यूनियन B इक्वल्स टू, क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स का सेट बना लेना है। क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स का सेट बना लेना है, और जो कॉमन होगा उसको भी, लेकिन कॉमन एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो इसका सेट कैसे होगा, A यूनियन B, मिलाकर लिख देना सिंपली। 1 2 3 हो गया, इसका 3 इसमें भी है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। 4 5 6, ये क्या है, यूनियन ऑफ सेट A एंड B। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल है, द यूनियन ऑफ सेट A एंड B इज द set of all elements which are either in A or B or in both। ठीक है, जो कि A में हो या फिर B में हो या फिर दोनों में हो। ठीक है, सिंबॉलिकली इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, A यूनियन B equals to the set of all x such that x belongs to A or x belong to B।
ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ए यूनियन बी को अगर हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको ऐसे सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट ए है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये एक यूनिवर्सल सेट यू है, और सबसेट को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल हो गया ये ए का, ठीक है, और दूसरा सर्कल हो जाएगा, यानी कि दूसरे सबसेट बी का ये एक क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो ये अगर इसको हम लोगों ने शेड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से हम लोग शेड कर दिए, तो ये जो शेडेड पार्ट होगा दैट रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, वो क्या करेगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कॉमन पार्ट है ना, जो दोनों में इंक्लूड है, ये भी इसी में ए यूनियन बी में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। तो अब इसके कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि ध्यान देना है, आगे हम लोगों का यूज होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। पहला, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 1 2 हुआ, b इज इक्वल टू 3 4, तो a यूनियन b हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, और चाहे a यूनियन b निकाले या फिर b यूनियन a निकाले, दोनों ही सेम होगा, ठीक है। थर्ड, a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू होता है a यूनियन b यूनियन c ब्रैकेट में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव लॉ, दोनों ही सेम है। मतलब क्या हुआ, पहले ए और बी का यूनियन निकाल के फिर सी के साथ निकालेंगे तो वो इक्वल होगा इसके, ठीक है। आराम से आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको निकाल कर देख सकते हैं, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड होता है ए यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है। एक एम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन निकालेंगे तो वो सेम सेट होता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इसको कह सकते हैं, मतलब फाई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी एक सेट का। 4 होगा ए यूनियन ए, अगर एक ही सेट को उसके खुद से के सेट से क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे तो वो सेम आता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग इडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहते हैं, इडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर a इक्वल टू 1 2 है और फिर a इक्वल टू 1 2 किया हमने, तो a यूनियन a निकालेंगे भी तो क्या 1 और 2 ही तो आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट है, ये एक सेट A है, इसका यूनियन एक यूनिवर्सल सेट U से अगर हम लोग निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, और इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मतलब एक यूनिवर्सल सेट कुछ भी हुआ यूनिवर्सल सेट का ही, तो सबसेट उसका एक सेट होगा। मतलब ये जो होगा यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, बहुत सारा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो उन सारे एलिमेंट्स को लेते हुए और इसके एलिमेंट्स को लेते हुए करेंगे तो एक यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये था यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। कैसे समझेंगे, सपोज a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एक सेट है, और b है 4 5 6 7,
ठीक है। तो इंटरसेक्शन को कैसे ऐसे डिनोट करते हैं, ये सिंबल से, उल्टा यू से। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये अगर निकालेंगे तो ये क्या होता है ना कि सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द बोथ सेट। दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को कहते हैं क्या हम लोग, इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी is the set of all common elements of the both। ठीक है, सिंबॉलिकली इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। एक से भी, ए से भी बिलोंग करना चाहिए और बी में भी होना चाहिए उसको। इसको अगर वेन डायग्राम से ऐसे समझे हम लोग तो ऐसे समझेंगे, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये एक सबसेट ए हो गया यूनिवर्सल सेट का, दूसरा हो गया बी। तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग को शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इंटरसेक्शन का मतलब। इसके प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक सेट ए है 2 3 4 और दूसरा सेट बी है 3 4 5। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये क्या कॉमन क्या है, 3 और 4। तो पहले बी में देखें या फिर ए में, दोनों में तो सेम ही निकलेगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हुआ। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर 3 सेट हो तो इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जैसे हम लोगों ने यूनियन में पढ़ा था ना, उसी तरीके से। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, थर्ड, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ, तो ये हमेशा क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट ही आएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। और फोर्थ, मतलब जो हम लोगों ने यूनियन में पढ़ा था ना, सब सारा कुछ इसमें भी वही है, बस चेंजिंग है कुछ, बस सिंबल का। फिर अगर एक यूनिवर्सल सेट ए यू लिया हमने, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ, तो ये हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा, कॉमन आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 5 है, अगर हम लोग एक ही सेम सेट्स का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो डेट विल बी सेम सेट। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, इडेम्पोटेंट लॉ। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये क्या होता है, इक्वल होता है किसके, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान देना, हम लोगों ने पढ़ा ना कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई। तो एक इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई बी के साथ, और फिर ये सिंबल एज इट इज ऐसे ही रहा, और फिर ए इंटरसेक्शन का मल्टीप्लिकेशन किसका, सी के साथ। सिर्फ समझने के लिए इसको रखना। ठीक है, इसको कहते हैं कौन सा लो, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव
लो। ठीक है। अच्छा, ये तो इंटरसेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या होगा अगर कोई भी दो सेट में कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, A इक्वल्स टू 1 2 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4, दोनों में कॉमन है क्या, यानी कि A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब फाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं ना, ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं क्या, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट मतलब क्या कि इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5 देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा क्या, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।